यस सर। ठीक है सर वो एनवायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे क्रिएट किया होता है ना, सेट नम इज इक्वल टू 0 करके, सम इज इक्वल टू 0, तो वैसे करके यस हम सर। लोग को भी यहाँ पे ये सेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लास्ट बैलेंस, सर एनवायरमेंट वेरिएबल मींस सर ये बताते सर। ये मतलब एक वेरिएबल है जो एसक्यूएल यूज करेगा। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल टाइप से, जो आप मतलब माई एसक्यूएल के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, मतलब वो ये वेरिएबल मतलब इसके लिए मतलब है नोन नोन टू एसक्यूएल सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ जैसे इसको हम लोग अभी लास्ट बैलेंस, यहाँ पे सेट शब्द यूज कर लेना होगा, एस सी टी सेट लास्ट बैलेंस इज इक्वल टू समथिंग जीरो या कुछ भी, या यस जीरो सर। डॉट जीरो ऐसे करके हम दे देते हैं। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे लगभग हर लाइन जो है ना, यहाँ पे भी सेमीकोलन से बंद होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो हमने एक यस गड़बड़ सर। किया कि यहाँ पे सेमीकोलन को हमको डिलीमीटर से हटा देना चाहिए था, बट चलिए एक और काम हो सकता है यहाँ पे, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, डैश जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब माई खुलता है ना, तो वहाँ लिखा रहता है कि आप स्टेटमेंट्स को या तो सेमीकोलन से बंद कर सकते हैं या डैश जी से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और समझाऊंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो एक मिनट, वेरिएबल्स इन select select एक मिनट, तो ये तो हो गया एंटर। उसके बाद में एक सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट जो बैलेंस था हमारा। ठीक है, जो क्वेरी अभी हमने लिखा था ना, ये सेम क्वेरी हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, दिस वन। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी जो अकाउंट नंबर भी होगा ना, ये कहीं से, अच्छा पास करने की जरूरत नहीं, पास करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाना चाहिए, दिस शुड हैपन बाय इटसेल्फ। ठीक है, कि सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम, तो यहाँ पे ये भी करते हैं, सिलेक्ट लास्ट बैलेंस इज इक्वल टू BLNC बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर कि अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर डेटा आप कैसे करके यहाँ पे देंगे, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, ये कैसे पास होगा, ये कैसे पास होगा, अच्छा ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है, वेयर वेयर अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं, लास्ट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया इसके पास में, स्लैश जी। अभी भी बहुत सारा इसमें डाउट्स आ रहा है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी ये हो गया, तो अब इफ लगाते हैं यहाँ पे, अगर, ठीक है, इफ कीवर्ड है, इफ, ठीक है, अगर, अब देखिए अब नया वाला जो हमारा रो है, ठीक है, इफ न्यू डॉट, ठीक है, टाइप, ठीक यस है, सर। इज इक्वल टू,
ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में, शायद हमने सी आर ऐसे करके लिखा हुआ था, चेक कर लेना होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट है, ठीक है, तो क्या करना होगा, एल्स क्या करना होगा। ठीक है, तो इफ यहाँ पे आई थिंक बिना ब्रैकेट का ही होगा, लाइक दिस। और उसके बाद में अगर ये क्रेडिट है, एक कीवर्ड डालना होगा, देन आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ देन देके वी कैन राइट इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। देन क्या होना चाहिए, देन बैलेंस, देन न्यू डॉट बैलेंस, देन न्यू डॉट बैलेंस इज इक्वल टू ये जो हमने एट द रेट लास्ट बैलेंस निकाला था प्लस, ठीक है, न्यू डॉट अमाउंट होगा ना, न्यू डॉट अमाउंट, एल्स। तो इस जगह में शायद हमको सेमीकोलन लगा देना होगा। हाँ, इस जगह में सेमीकोलन लगा देना होगा, मतलब स्लैश जी फिलहाल, एल्स न्यू डॉट बैलेंस इज इक्वल टू एट द रेट लास्ट बैलेंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सर मुझे ये लग रहा है कि लास्ट बैलेंस का कैलकुलेशन शायद सही नहीं होगा, देख लेते हैं जी, है ना। एंड देन इफ को बंद करना होगा, एंड इफ, देखिए यहाँ पे भी कई बार स्लैश जी लग जाता है, एंड एंडर एंड फाइनली। तो नहीं, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, कहाँ एरर आ गया, वहाँ पे उस लाइन में, इफ न्यू डॉट टाइप इज इक्वल टू सी आर क्रेडिट, ठीक है। तो ये सिंगल कोट में डालना होगा, डबल कोट में डालना होगा, इसको डबल कोट में शायद डालना होगा, देख लेते हैं। You have an error with the select last balance is equal to this at line number 4. And new dot balance is equal to last balance. Then set होना चाहिए शायद। Select last balance from this is begin set last balance equal to, ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाइन तो ठीक ही दिखा रहा है। फिर देन ये लाइन एस select balance from TRAN SSC TN transaction at the rate last balance from transaction। फिर उसके बाद में अगर न्यू डॉट टाइप इज इक्वल टू क्रेडिट, देन सेट, जो भी चेक चेंज कर दिया था हम लोगों ने, देन सेट
न्यू बैलेंस इज इक्वल टू लास्ट बैलेंस इक्वल टू प्लस न्यू डॉट अमाउंट, ठीक है, एल्स एल्स सेट न्यू बैलेंस इक्वल टू लास्ट बैलेंस माइनस दिस। यहाँ पे सिर्फ मुझे लग रहा है वो लास्ट बैलेंस वाला में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज तो ठीक लग रहा है। अच्छा देखते हैं, रुकिए इसको कॉपी करके पहले नोटपैड में लेके जाते हैं। नोटपैड नहीं खुला है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहीं तक इसको पहले रन करके देखते हैं कि यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड एंड सेमीकोलन। सर जावा के थ्रू करेंगे सर? नहीं, इसको वहीं पे एसक्यूएल में ट्राई करके देखेंगे, इसको यहीं पे ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिलीमीटर है, ठीक है, DLIMITT है, डिलीमीटर को हम लोग ऐसे करके कोई भी कैरेक्टर हम लोग डाल देंगे। तो इससे क्या होगा सर, ये स्लैश करेक्टर देने से सर? ठीक है, एक मिनट है, यहाँ गड़बड़ हो गया। डिलीमीटर का स्पेलिंग देखिए, जो ये है ना सेमीकोलन, देखिए हम लोग यूज करना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है, टू टर्मिनेट द लाइंस, है ना। तो जैसे ही उसको सेमीकोलन मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो यहीं पे बंद कर देगा, मतलब आगे प्रोसेस नहीं करेगा लाइंस को, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अब देखिए, अब अगर आप लिखिएगा SCLCT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम TRANSSC ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो देखिए अब सेमीकोलन काम नहीं करेगा, देखिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। नो सर। तब जो लाइन टर्मिनेटर है या तो ये होगा, ठीक है, /G, जो कि अभी नहीं काम किया फिर से, या डबल स्लैश होगा, देखिए ना, ठीक है, डबल स्लैश होगा। तो डबल स्लैश से हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है वो /G के कारण ही यहाँ काम नहीं किया, बिकॉज ये MariaDB है, माई एसक्यूएल नहीं है, ठीक है, ये देखिए ना, यस सर। यही है, हमको लगता है इसीलिए काम नहीं किया। या /G कहीं उल्टा होगा, वो भी देख लेना होगा सर कहीं। डबल स्लैश के बाद ये टेबल क्यों आ गया हाँ सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये /G के बाद में देखिए मैंने उल्टा लिखा था, /G को उल्टा कर दिया था, देखिए ऐसे करके किया था शायद, इसके लिए काम नहीं यस किया सर। होगा, हु नोज़, ठीक है। तो यस सर। असल में ये डिलिमीटर है हमारा, सेमीकोलन इज अ डिलिमीटर, रिमेंबर, ठीक है, जिसको हमने यस सर। टेम्परेली उसको उसका मतलब हटा दिया, मतलब डिलीमीटर से उसको मतलब वो कर दिया, हटा दिया है अभी। और डिलीमीटर की जगह में देखिए, एक तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं था, बिकॉज आई नो देयर इज अनदर डिलीमीटर विथ मी विच इज दिस, लेकिन हमको इसको हटाने, मतलब इस सेमीकोलन को डिलीमीटर से हटाने के लिए हमको कोई दूसरा डिलीमीटर डेजिग्नेट करना पड़ेगा, है, ठीक है। तो उसी लिए वो // को हमने, मतलब // $$ मतलब लोग कोई भी ऐसे सिंबल को यूज करते हैं जिसका मतलब आप कोड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, और ज्यादातर डबल को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे अभी डिलीमीटर हो गया, देखिए अभी आपको ये क्वेरी चलाने के लिए इससे काम नहीं चलेगा, देखिए सेमीकोलन डालने से कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, एंटर दबा रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। तो या तो आपको ये वाला मतलब /G डाल के क्वेरी रन करना पड़ेगा, या आप डबल स्लैश, ठीक है, जिसको अभी हमने डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है, ये नहीं था, ये वाला था, यस ठीक है, सर। ये वाला था, ठीक है। तो उसको डेजिग्नेट कर दिया हमने ना, ठीक है, कि रन करने के लिए, है ना। तो चलिए अब अभी इतना पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं, इतना को चला के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कॉपी तो वहाँ करते हैं। ट्रांजेक्शन, अभी सर नोटपैड में जो ट्रांजेक्शन पर सेमी कॉलन है वो नहीं देना होगा ना सर? नहीं वो देना होगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से डिलीमीटर चेंज कर दिया है, ठीक है, देखिए अभी यस काम सर। किया। अभी एंटर भी दबाइएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो हम लोग को /G देना होगा, ठीक है, या वो फ्रंट स्लैश 2 बार, सॉरी // 2 बार, फ्रंट स्लैश 2 बार देना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए एंटर दबाते हैं। तो ये देखिए, नॉट अलाउड टू रिटर्न अ रिजल्ट, ठीक है, सेट फ्रॉम अ ट्रिगर बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये लिंक किस लाइन में बोल रहा है पता नहीं, ठीक है, कि नॉट अलाउड टू रिटर्न अ रिजल्ट सेट फ्रॉम अ ट्रिगर। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी को बोल रहा होगा कि ये सिलेक्ट से नहीं हो सकता है बोल के, ठीक है। यस तो सर। फिर मुझे वो कैसे मिलेगा एक्चुअली में, ये पिछला वाला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी
जो रो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो रो हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमको एक पिछला रिकॉर्ड चाहिए होगा। देखिए पिछला रिकॉर्ड चाहिए होगा, तभी जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज तो बेकार हो जाएगा ना, ये ट्रिगर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यस तो सर। अब ये साफ साफ बोल रहा है कि नहीं, ट्रिगर में आप ये रिजल्ट सेट को रिटर्न नहीं कर सकते। तो अगर मैं रिजल्ट सेट को रिटर्न नहीं कर सकता तो मेरा काम ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। मेरा काम ही नहीं होगा एक्चुअली में। ठीक है, तब तो बेकार हो सर जाएगा। यहाँ यहाँ पे सर हमें मतलब लास्ट बैलेंस चाहिए सर। हाँ, यहाँ पे लास्ट बैलेंस चाहिए हम लोग को। ठीक है, लास्ट बैलेंस यस चाहिए हम लोगों को। तो वो भी मुझे नहीं लगता होगा, वो भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब डीप जाना पड़ेगा, इसमें भी काफी डीप जाना पड़ेगा, तब जाके होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना। यस सर। तो बट ये याद दिलाइएगा एक दो दिन में मुझे। ठीक है, ट्रिगर हम लोग दूसरा टाइप का प्रॉब्लम में एक बार करके देख लेंगे, इसको मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूंगा ट्रिगर होता है क्या बोल के। ठीक है ना। यस सर। यस ये सर। कभी कभी यूजफुल हो सकता है, बहुत यूजफुल हो सकता है, जब मतलब सेम रो में आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, देन इट मे बी वेरी वेरी यूजफुल, रिमेंबर। ठीक है, इट कैन बी वेरी यूजफुल है। ठीक है, तो अब तो हम लोग को यस सर। जावा में जाना पड़ेगा, जावा में जाके अपडेट करना पड़ेगा इसको, यहाँ से नहीं होगा ये। ठीक है। यस सर। वो डेलीमीटर मतलब अभी नहीं क्लियर हुआ, मतलब वो अच्छा, क्यों सर? हाँ, वो उसका से यूज का पर्पस सर। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम टाइप का कुछ बनाते हैं ना हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर में, ठीक है, तो यस जो सर। स्टेटमेंट्स होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग को सेमीकोलन का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे देखिए ना, सेमीकोलन लगाया ना मैंने यहाँ पे, स्टेटमेंट को यस सर। टर्मिनेट करने के लिए। देखिए, ठीक है, अब यस सर। अगर मैं इसको डिलिमीटर नहीं बनाता, जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, कि इन केस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ DELIMIT डिलिमीटर सेमीकोलन, तो आप सेमीकोलन डिलिमीटर हो गया। तो अब फिर से हम्म। मैं इस लाइन को पेस्ट करता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी पेस्ट किया था तो पूरा ठीक ठाक चला था, यहाँ तक आया था, फिर समथिंग रॉन्ग हैपन तो बता दिया हमको। ठीक है, बट अभी मैं यस सर। सेम चीज को पेस्ट करता हूँ, देखिए गड़बड़ हो गया ना, कुछ और रिजल्ट आ रहा है। देखिए, और कुछ नल यस सर। नल 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 बता रहा है हमको। ठीक है, तो यस एक्चुअली सर। ये क्या किया, ये मतलब पूरा कंप्लीट ही नहीं किया एक्चुअली में। देखिए, ये आधा पे यहीं पे सेट में जाके ये बोल दिया कि आपका एरर है एसक्यूएल में, बिकॉज यहीं से वो रन कर गया। ठीक है, यहीं से वो रन कर गया। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो सेलेक्ट वाला था ये अलग से रन कर गया। देखिए, ठीक है, यस सर। मतलब ये यहीं पे ब्रेक हो गया, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बट जब हमने डिलीमीटर चेंज किया हुआ था, देखिए फिर से मैं डिलीमीटर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और देखिए ये एंड यहाँ पे वेट कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे है ना, एंड वेट कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर हम लोग फिर से DELIMITT या डिलीमीटर, और कोई भी कैरेक्टर आप डाल दिए डिलीमीटर में, ठीक है, खाली सेमीकोलन को हटा देना है। तो देखिए फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए पेस्ट हुआ ना प्रोग्राम पूरा पूरा। ठीक यस है, सर। तो ये सेमीकोलन असल में हम लोग इस तरह का जब प्रोग्राम लिखते हैं इसमें माई एसक्यूएल में, तो ये डिलीमीटर की तरह काम करता है, मतलब ये सेंटेंस को बंद करता है। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट को बंद करता है ये। ठीक है यस ना। सर। तो यस लेकिन सर। ठीक है, ये प्रोग्राम में सेंटेंस को बंद करे, स्टेटमेंट को बंद करे, बट ये सबमिट नहीं होना चाहिए ना। अभी सबमिट तब तक नहीं होना चाहिए तब तक कि हम लोग एंड तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो अब यहाँ ओके से आप सर। सबमिट कीजिए। तो अब नया जो डिलीमीटर आपने बनाया, क्या बनाया, $2। ठीक है, अभी बनाया ना हमने, यस ये देखिए डिलीमीटर $2। तो अब इसको डिलीमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब $2 डालिए डालिए, या वो /GB जो था हमारे पास में वो भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो एंटर कीजिएगा यस तो सर। रन करेगा, और रन करने के बाद में जो इसको लगा, मतलब सही गलत इसने हमको दिखा दिया यहाँ पे, है ना। ठीक है, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये है वो डिलीमीटर का काम। ठीक है, तो अब एसक्यूएल सर्वर में जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ अलग टाइप से काम करता है। ठीक है, उसका अलग सिस्टम है, तो डोंट हैव टू टर्न ऑफ डिलीमीटर एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। बट माई एसक्यूएल में क्या, माई एसक्यूएल में जब भी आप प्रोग्राम लिखिएगा यहाँ पे, इसके अंदर है माई एसक्यूएल के अंदर में, देन आपको हमेशा मतलब डिलीमीटर को चेंज कर देना होगा। ठीक है, तो सेमीकोलन छोड़ के दूसरा कोई डिलीमीटर रख लेना होगा, एंड बाद में जब आपको प्रोग्राम चल गया काम कर गया तो फिर वापस सेमीकोलन क्या कीजिए, डिलीमीटर बना दीजिए वहाँ पे। ठीक है, यस एंड सर। आई थिंक दैट इज द रीजन। जैसे अभी अगर हम लोग यहाँ से एग्जिट करें, ठीक है, एक बार है ना, और फिर से अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, देखिए ये वाला। ठीक है, कमांड्स एंड विद सेमीकोलन या /G। ठीक है, तो आप देखिएगा /G का इस्तेमाल ना के बराबर लोग करते हैं, लेकिन दिस इज वन सिचुएशन जहां पे /G का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, अगर मुझे याद नहीं मैंने कौन सा डिलीमीटर दे दिया था, बना दिया था ना, ठीक है, बैक स्लैश था, फ्रंट स्लैश था, क्या था। ठीक है, तो आई डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास में एक दूसरा ऑप्शन है, /G है मेरे पास में। ठीक है, तो /G में हमेशा यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो हमने $1 यूज किया है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस $2 वी कैन ऑलवेज यूज /G ऑल्सो, है ना। ठीक है, ये नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये बदल चुका है, सेमीकोलन बदल गया है इससे डॉलर से, है ना। ठीक है, तो ये डिलीमीटर की यस तरह सर। थोड़ा देर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ही आप ये वापस आ जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर डिलीमीटर रीसेट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम TRN SSC ट्रेन ट्रांजेक्शन, देखिए है ना, तो वो
जब तक मतलब आप वहां काम कर रहे हैं MySQL में, तब तक वो नया डिलीमीटर था। जैसे हम लोग निकले वहां से, तो फिर वो डिलीमीटर रीसेट हो जाता है दोबारा जब आते हैं तो, ठीक है, फिर से सेमीकोलन डिलीमीटर बन चुका है ना, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा जब भी ट्रिगर का प्रोग्राम MySQL में कहीं पे भी दिखाया होता है, पहला लाइन ये रहता है कि डिलीमीटर को चेंज करने के लिए, नॉट ओनली ट्रिगर, तो ट्रिगर के अलावा भी हमारे पास में स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, फंक्शंस है, अगर आपको फंक्शन बनाना है MySQL में तो, ठीक है। जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, CRET create functn function in MySQL, है ना। यस तो ये देखिए कहीं पे भी यहाँ पे जाके देख लेते हैं, ये यहाँ जाके देख लेते हैं। तो ये तो एग्जांपल नहीं है, ये तो सिंटेक्स दिखाया अभी, ठीक है। अगर एग्जांपल दिखाया होगा तो वहां पे ये देखिए आया ना डिलीमीटर फिर से, यस ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइंस इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीपल लाइंस इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। तो इसीलिए मतलब हमको लाइंस को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेमीकोलन यहाँ पे डिलीमीटर की तरह काम नहीं करे, इसलिए क्या होता है, उसको थोड़ा देर के लिए डिलीमीटर से हटा दिया जाता है, और जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाता है वापस हम सेमीकोलन को डिलीमीटर बना देते हैं, देखिए, ठीक है, वापस इसको डिलीमीटर बना दिया गया है ना, ठीक है। यस तो या तो आप स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, मतलब प्रोसीजर बना रहे हैं, या फंक्शन बना रहे हैं। देखिए प्रोसीजर और फंक्शन में यही फर्क होता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो विजुअल बेसिक और एसक्यूएल थोड़ा सा फिलोसफी एक ही है, ठीक है, दोनों का, है ना। तो विजुअल बेसिक जिसको आता है वो एसक्यूएल आराम से समझ सकता है, ठीक है, एसक्यूएल जिसको आता है विजुअल बेसिक समझ सकता है, ठीक है। बाकी जैसे जावा है, C++, तो वहां पे तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे सिर्फ फंक्शन है, हमारे पास यस सर प्रोसीजर नहीं होता वहां पे ना। बिकॉज फंक्शन में दोनों कैपेबिलिटी है हमारे पास में, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न नहीं भी कर सकते। जब रिटर्न करना है तो अप्रोप्रिएट रिटर्न टाइप लगा दीजिए आप, है ना, इंटीजर, फ्लोट, यस सर डबल जो लगाना है वो लगा दीजिए। जब रिटर्न नहीं करना है तब आपको वॉइड लगा देना है, ठीक है, तो रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसा यस सर सिस्टम इन दोनों जगह नहीं है, मतलब एसक्यूएल में और ये वहां पे, ठीक है, विजुअल बेसिक में वो वॉइड वाला सिस्टम है ही नहीं हमारे पास में ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है उसमें हमको दो चीज दिया हुआ है, अगर आपको रिटर्न नहीं कराना है, मतलब आपको ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए, बट यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, है ना, ठीक है, तो आप प्रोसीजर का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। बट आपको रिटर्न कराना है, देन यू विल हैव टू यूज अ फंक्शन, ठीक है। यस सर तो इस तरह चलता है चीजें, है ना। तो चलिए आज तो इसमें टाइम चला गया, ठीक है, लेकिन ये भी फ्रूटफुल है, याद रखिएगा। जब जैसे मान लीजिए एसक्यूएल करते तो हम लोग सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाते रहते हैं ना, बट दीज थिंग्स आल्सो हैव टू बी लर्नड एक्चुअली, ठीक है, देखिए, है ना। यस सर एंड अब कितना कितना लंबा चौड़ा सिंटेक्स भी है इसका, देखिए, ठीक है, इतना तो हम लोग यूज भी नहीं करते एक्चुअली, है ना, इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स यूज भी नहीं करते, ठीक है। सर जनरली कॉलेज में सर कुछ मिला ही नहीं सर हाँ, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना हो सके उतना मतलब इसमें आना पड़ेगा ना, क्लोज आना पड़ेगा सब चीज का, ठीक है, कि यूज यस करते सर रहे। मैंने बोला ना, सिर्फ एक ही, जैसे उसका रेपोजिटरी में दिखाता हूँ वो वाला बैच का, ठीक है। तो आई थिंक ओनली इन दैट बैच मैंने ये सब चीज को थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अगर किया भी है तो ये बैच है। तो इसका आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने माई एसक्यूएल के अंदर में अलग से भी बनाया हुआ है, नहीं अलग से तो नहीं है, बैंक, हाँ ये देखिए PSM, ठीक है। यस सर तो ये देखिए ये सब जितना भी है, इसमें से कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे SF जहाँ पे भी लिखा है ये सब फंक्शन है, सब स्टोर्ड फंक्शन है ना, ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए हमने फंक्शंस बनाए यहाँ पे, ठीक है, और जानबूझ के कोड सेव करके हमने रखा हुआ है कि अगर कल को फिर से फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आपको पहले ड्रॉप करना पड़ता है फंक्शन को, देखिए ना, ठीक है, कि ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको ड्रॉप कीजिए और उसके बाद बनाइए। देखिए हर जगह ना डिलीमीटर वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये यस भी सर देखिए बैंक का ही प्रोग्राम था, जैसे आपका बैंक का प्रोग्राम है वैसे ये भी बैंक का प्रोग्राम था। और यहाँ पे हम लोग ब्रांच कोड, IFSC, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यस ब्रांच सर का कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज हम लोग अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे थे, मतलब जावा से, ठीक है, तो ये सबसे कर रहे थे हम लोग। बट यहाँ पे मैं चाह रहा था कि इंटरनली जनरेट हो जाए, ठीक है, तो वो मैंने किया हुआ है। IFSC भी देखिए यहाँ पे इंटरनली जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक सीरियल नंबर मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर कुछ न्यू ब्रांच के लिए मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। सर डॉट PSM किसका सर एक्सटेंशन है सर अब .psm असल में PSM होता है, ठीक है, क्या था मैं नाम भी भूल रहा हूँ, ठीक है, समथिंग स्टोर्ड मॉड्यूल करके था ये। यस सर NC का स्टैंडर्ड है एक्चुअली, ठीक है, PSM फुल फॉर्म है ना।
फुल फॉर्म इन DBMS। हाँ ये है परसिस्टेंट स्टोर्ड मॉड्यूल्स करके, ठीक है। तो ये एक ISO का स्टैंडर्ड है, जैसे सबके पास अपना अपना था, ठीक है। आप जाके चेक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि Oracle का PL/SQL होता है, दिखेगा यहाँ पे, देखिए ना, इन्फ्लुएंस बाय PL/SQL। तो सबसे पहले Oracle ने बनाया था इसको, ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम लिखने का तरीका इसके अंदर में, SQL के अंदर में। तो दैट वाज Yes, sir. PL/SQL, ठीक है। तो बाकी सब ने धीरे धीरे क्या किया, अपना अपना बनाया, ठीक है। तो ये जो MySQL ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है जो ISO का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये SQL PSM जो है ना, या इसका बनाया हुआ ISO का बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने जानबूझ के .psm दे दिया कि पता चले कि उसमें PSM का कोड है एक्चुअली, ठीक है, इसीलिए है ना, मैंने उसको .psm दे दिया। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कि आपको Yes, sir. PSM डालना है या वो फाइल को सेव भी करना है बोल के कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये PSM कहाँ से आ रहा है, इज डिराइव्ड सिमिंगली, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम Oracle's PL/SQL, ठीक है, मतलब सीधे सीधे PL/SQL से आ रहा है। PL/SQL जो है, ठीक है, वो बना था 1991 में। तो मैंने भी सबसे पहले इस तरह का चीजें PL/SQL में ही किया था मैंने, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये तो बहुत बाद में मुझे मिला ये PSM वगैरह। तो PL/SQL मैंने भी किया हुआ था और फिर इसी के बेसिस पे बना दिया गया ये, ठीक है। और भी कंपनीज ने अपना अपना बनाया, जैसे ये देखिए ना। तो कोई कोई PSM का इस्तेमाल करता है, कोई कोई PL/SQL का इस्तेमाल करता है, ठीक है। देखिए MySQL MariaDB, ठीक है, इसी का Hmm. इस्तेमाल करता है, PSM का इस्तेमाल करता है। और जैसे ये है, ठीक है, IBM SQL PL करके इस्तेमाल करता है, सबका अपना अपना कुछ कुछ वेरिएशन है, ठीक है। Yes, sir. तो PSM इज नथिंग बट दिस वन, परसिस्टेंट स्टोर्ड मॉड्यूल्स करके, है ना, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब दे आर प्रोग्राम्स एक्चुअली बेसिकली, ठीक है, दे आर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो आप SQL Yes. लैंग्वेज को ये लिख के, मतलब SQL का कोड से आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको हम लोग PSM कोड बुलाते हैं, ठीक है। Oracle में इसी को PL/SQL बुलाया जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए, तो यही वो बैच था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत ये सब चीजें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, देखिए ना, PSMs वगैरह हमने थोड़ा सा लिखा हुआ था इसमें, और ये सब काम भी किया था, अच्छा से काम किया था, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हमने प्रोसीजर्स बनाया था, देखिए यहाँ पे हमने प्रोसीजर बना के रखा हुआ है। तो ये डिफरेंस ये होता है, देखिए, कि ये रिटर्न नहीं करता है, देखिए यहाँ पे कहीं हमने रिटर्न नहीं किया है। बट इफ यू सी दिस वन, देखिए हमने रिटर्न किया हुआ है यहाँ पे ना, रिटर्न स्टेटमेंट है, देखिए, ठीक है। Yes, sir. और क्या रिटर्न करता है यहाँ पे दिखना पड़ता है, देखिए ना, रिटर्न्स INT करके, देखिए, INT. ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से, तो ये सब भी यूज करने से काम कहीं कहीं पे आसान हो सकता है हमारा, ठीक है। तो वी शुड ट्राई टू लर्न देम एटलीस्ट, है ना। Yes, sir. तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं Yes, और sir. उसी पे काम करते हैं कल, ठीक है। तो कल जावा से ही करते हैं, क्योंकि ये Yes. कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है और जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू। अच्छा ये क्या बोलते हैं, 9 बजे हो पाएगा क्लास, सुबह वाला? सर 9 बजे सर। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा सा वो बेटा का स्कूल का टाइमिंग का भी तो दिक्कत हो जा रहा है, तो उसके कारण मतलब जैसे आज भी 7:30 मैंने सोचा था लेने के लिए, आज तो हो जाता था, लेकिन फिर यस सर। वही कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा वो। सर सिक्स तो थर्टी में सर। हाँ, सिक्स 6:30 थर्टी सर। तो ऑलरेडी चल रहा है क्लास एक्चुअली, है ना, यस सर। ऑलरेडी चल रहा है। मतलब कुछ दिन में नहीं हो सकता 9 बजे अभी? सर हो जाएगा सर, कोई हाँ, दिक्कत नहीं सर। तो कुछ दिन चलते हैं, 9 बजे करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो 6:30 तो उसको छोड़ के आने में ही देर हो जाता है मेरा, ठीक है। जी सर। तो कुछ दिन अभी ट्राई करते हैं इसको 9 बजे, है ना, ठीक है, फिर उसके अंदर फिर आ यस जाएंगे, सर। सुबह यस में ही सर। आ जाएंगे। हाँ उधर सर। का भी टाइमिंग चेंज हो गया था मेरा, उधर मैं जा रहा हूँ अभी, ये क्या बोलते हैं, 11 बजे जा रहा हूँ वहाँ पे, बेटा को लेके आता हूँ 10:30 बजे स्कूल से, तब जा रहा हूँ वहाँ पे, ओके सर। ठीक है। तो उसके लिए भी आज पूरा मतलब पूरा शेड्यूल गड़बड़ था, आज दिन भर का इधर उधर करते करते ही पूरा चला गया मेरा शेड्यूल, जी सर। ठीक है। तो चलिए कुछ दिन उसको रखते हैं 9 बजे, फिर उसके बाद में सेटल कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, कल फिर सुबह। बाय सर। बाय बाय। यस सर। यस सर। सर वीडियो भी अपलोड कर देते अच्छा, सर। कर देते। गुड नाइट सर। गुड नाइट।